नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे आप सभी का मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ प्रदान किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो कहानी हम लोगों का ख़त्म हो गया है। आज हम लोग निबंध का शुरुआत करेंगे। तो निबंध में आपको जो है यहाँ देखना है कि क्या पढ़ना है। तो देखिए, आचरण की सभ्यता एक निबंध है जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं, तो इसी को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आचरण की सभ्यता निबंध के बारे में जो है आप जानेंगे कि इसके रचनाकार कौन हुए, क्या चीज़ इसमें दिखाई गई है और इससे संबंधित जो MCQ है वो भी आपको बताया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से अगर देखिएगा तो ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले बार यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो है ये दुविधा में नहीं रहना है कि नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आचरण की सभ्यता, जिसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो आज हम लोग आचरण की सभ्यता जो निबंध विधा में लिखी गई है, निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसी को देखेंगे। अगर आप मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, जितने क्लास हुआ है, जितना होगा और प्रैक्टिस सेट जितने होंगे सारे का PDF अगर पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर और कोई भी किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे उसी नंबर पे सेंड कर दीजिए। तो हम इधर से अब जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा दें और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको सूचनाएं दी जाती है और प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 10 फरवरी तक आपका पेपर 2 का क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है 20 फरवरी तक पेपर 1 का समाप्त हो जाएगा, जो कि 2 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपना तैयारी को जो है पर संपूर्णता दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के बिंदुओं को। तो सबसे पहले सरदार पूर्ण सिंह के जीवन के बारे में देखते हैं। तो सरदार सिंह जो पूर्ण सिंह हैं, उनका जन्म पश्चिम सीमांत प्रांत पाकिस्तान में है कि हजारा जिले के मुख्य नगर एबटाबाद के समीप सरहद ग्राम में 17 फरवरी 1881 को आपका जन्म हुआ। पिता सरदार करतार सिंह भागकर सरकारी कर्मचारी बने थे। उनके पूर्व पुरुष जेरा रावलपिंडी की कहुटा तहसील के ग्राम डेरा खारसा में रहते थे, यानी उनके पूर्वज रहते थे वहाँ। रावलपिंडी जिले का यह एक भाग पोठोहार कहलाता है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पूर्ण सिंह अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। कानूनगो होने से पिता को सरकारी कार्य से अपनी तहसील में पर्यायी रूप से घूमते रहना पड़ता था, अतः बच्चों की देख रेख का कार्य प्रायः माता को ही करना पड़ता था। यानी बिजी रहने के कारण जो है देख रेख माता ही करते थे। पूर्ण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा तहसील हवेलिया में हुई। यहाँ मस्जिद के मौलवी से उन्होंने उर्दू पढ़ी और सिख धर्मशाला के भाई बेरा सिंह से गुरुमुखी। रावलपिंडी के मिशन हाई स्कूल से 1897 में एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। सन 1899 में DAV कॉलेज लाहौर से 28 सितंबर 1900 को वे टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में औषधि निर्माण संबंधी रसायन का अध्ययन करने के लिए विशेष छात्र के रूप में प्रविष्ट हो गए और वहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया। 1901 ईस्वी में टोक्यो के ओरिएंटल क्लब में भारत की स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से कई उग्र भाषण दिए तथा कुछ जापानी मित्रों के सहयोग से भारत जापानी क्लब की स्थापना की। तो यहाँ देखिए बातें समझ में आ रही है कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम थे इसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। टोक्यो में वे स्वामी जी के
विचारों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनका शिष्य बनकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। टोक्यो के अवसान काल में लगभग 1.5 वर्ष तक उन्होंने एक मासिक पत्रिका थॉन्डरिंग डॉन का संपादन किया। सितंबर 1903 में भारत लौटने पर कलकत्ते में उस समय के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजनात्मक भाषण देने के अपराध में वे बंदी बना लिए गए, किंतु बाद में मुक्त कर दिया गया। यहाँ देखिए 2-4 बातें निकल कर आती है। थॉन्डरिंग डॉन ये पत्रिका है जो ये मासिक पत्रिका निकालते थे, जापान में रहकर हैं, तो ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एबटाबाद में कुछ समय बिताने के बाद वे लाहौर चले गए। यहाँ उन्होंने विशेष प्रकार के तेलों का उत्पादन आरंभ किया, किंतु साझा निर्भर नहीं कर सके। तब वे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी के साथ मसूरी चले गए और वहाँ से स्वामी राम तीर्थ से मिलने टिहरी गढ़वाल में वशिष्ठ आश्रम गए। वहाँ से लाहौर लौटने पर अगस्त 1904 ईस्वी में विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल बन गए और थॉन्डरिंग डॉन पुनः निकालने लगे, यानी जो पत्रिका वो बंद हो गए थे उसे पुनः निकालने लगे। 1905 में कांगड़ा के भूख पीड़ितों के लिए वे धन संग्रह किया और इसी प्रसंग में प्रसिद्ध देशभक्त राजा हरदयाल और डॉक्टर खुदादाद से मित्रता हुई, जो उत्तरोत्तर घनिष्ठता में परिवर्तित होती गई, यानी ये मित्रता जो है बढ़ती गई। स्वामी राम तीर्थ के साथ उनकी अंतिम भेंट जुलाई 1906 में हुई। 1907 ईस्वी के वे देहरादून उनकी प्रसिद्ध संस्था वन अनुसंधानशाला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वन अनुसंधान है, वहाँ के रसायन के प्रमुख जो है परामर्शदाता नियुक्त किए गए। इस पद पर उन्होंने 1918 तक जो है कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण के पश्चात पटियाला, ग्वालियर और सरैया पंजाब आदि स्थानों पर थोड़े थोड़े समय तक कार्य करते रहे। उन्होंने जिला शेखपुरा और पश्चिमी पाकिस्तान की तहसील ननकाना साहब के पास कृषि कार्य शुरू किया। 1926 से 30 तक वे वहीं रहे। नवंबर 1930 में वे बीमार पड़ गए। रोग ने असाध्य देपेदिक का रूप धारण कर लिया और 31 मार्च 1931 को देहरादून में उनका शरीरांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया। इनकी जो प्रमुख निबंध है उसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सच्ची वीरता इनका निबंध है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अमेरिका का मस्त योगी, वारंट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये जो है इनकी प्रमुख जो है निबंध है। ये निबंध के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा भी पूछ सकता है कि सरदार फूल सिंह किस लिए प्रसिद्ध थे, तो निबंध के लिए प्रसिद्ध थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से निबंध स्टार्ट होता है, आचरण की सभ्यता, जिसके रचनाकार सरदार फूल सिंह हैं। अगर निबंध को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसका PDF आप सभी को दे दिया जाएगा। आप सब इसे पढ़ करके 1-2 बार समझ सकते हैं कि क्या क्या बातें इसमें बताई गई है। और दूसरी बात है कि इसको जो है पढ़ने पे आपको समझ में आएगा ये कि इस आचरण का क्या महत्व है, क्या उसका योगदान है। इसमें ये बताया गया है कि आचरण जो है जिसके पास होता है वो धनवान से भी ज़्यादा धनवान होता है। आचरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आचरण आपके पास है तो आप कोई भी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ देखते हैं सरदार फूल सिंह इस निबंध में व्याख्या देकर, कहानी को समाहित करके और सारे जो है बिंदुओं को केंद्रित करते हुए आचरण को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया है। और साथ ही साथ ये जो है बताते हैं कि आचरण जिसके पास होता है वो कहीं ज़्यादा बोलता नहीं, वो मौन रहना सिखाता है। यानी आचरण की सभ्यता में बताया गया है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अच्छे जिनके पास आचरण होते हैं, संस्कार होते हैं, वे ज़्यादा नहीं बोलते और समय पड़ने पर वो अपने जो है बातों को रखते हैं, बेफजूल की बातें नहीं करते, बात नहीं बनाते। आजकल लोग देखते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान होने पर जो है जगह जगह वक्ता अपना जो है वक्तव्य देने लगता है। लेकिन यहाँ कवि जो है, रचनाकार जो हैं, ये बताते हैं कि आचरण ये नहीं सिखाता कि आप बेफजूल की बातें कीजिए। आचरण से किसी भी मनुष्य में जो है निर्माण होता है, उसके जो है संस्कार बनते हैं। आचरण से ही संस्कार आते हैं। तो ये निबंध आपको भेज दिया जाएगा अब जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके व्हाट्सएप पे, और ये जो हम पूरे पढ़ाएंगे उसको सारे चीज़ को भेज दिया जाएगा। और जितना भी क्लास हुआ है भेजा जा चुका है। धीरे धीरे जो है 10 फरवरी तक आपको सारा मटेरियल भेज दिया जाएगा। तो
तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा लें, क्योंकि उनको जो है समय PDF उपलब्ध करवाया जा सके। और मेरे साथ जुड़कर जो है आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी मैंने अच्छा रिजल्ट दिया था, सभी लोग लगभग सफलता पाए थे 100%। इस बार भी वैसा ही होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, साथ समय आपको सारा नोट्स और प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। और दूसरी बात है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें कुछ जो है मोटिवेशन मिल सके। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो निबंध जो है आपको ये भेज दिया जाएगा, आप लोग इसे पढ़कर जो है अपने तैयारी कर सकते हैं। अब जो इससे संबंधित MCQ है, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो आप सभी ये पढ़े हैं कि आचरण की सभ्यता के रचनाकार जो हैं सरदार पूर्ण सिंह हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। आपको 15 MCQ इसमें दिए जा रहे हैं, उसमें आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि आप लोग जो है इसमें 15 में अगर नहीं कुछ भी सही होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप निबंध पढ़िएगा तो आपको जो है प्रश्न सही होने लगेंगे। तो ये चिंता में नहीं रहें कि मेरा नहीं सही हो रहा है, क्योंकि हम आपको जब PDF दे देंगे तो इसे पढ़कर आप अपने तैयारी को कर सकते हैं। उसके बाद आपको 15 में 15 सही होने लगेंगे। तो निबंध आपको दे दिया जाएगा वीडियो के बाद, तो आप लोग इसे पढ़ करके दोबारा बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है। आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है। तो आचरण की सभ्यता की भाषा सदा जो है मौन रहती है। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी अधिक कौन ज्योतिषमती है। यदि इन सब से भी ज़्यादा ज्योतिषमती कौन है, यानी प्रकाशित कौन है, आपको बताना है। तो इस आचरण की सभ्यता जो है सबसे ज़्यादा ज्योतिषमती है। विकल्प ग सही होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, तो आप लोग कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन बनाकर वैसा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे कि आप लोग कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 10 तारीख के बाद वैसा ही किया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 विकल्प रहेंगे, जिस तरीक़ा से यहाँ आपको बताया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। यदि कौन व्यक्ति है जो आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके राजाओं के दिलों पर भी अपना छाप छोड़ सकता है, हक जमा सकता है। तो एक कंगाल आदमी भी अगर आचरण की सभ्यता उनके पास है, आचरण उनके पास है, तो ये ऐसा कर सकता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निबंध के अनुसार कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। निबंध के अनुसार कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है, आपको बताना है। तो आचरण जो है ऊंचे हिमालय कलश वाला मंदिर है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस निबंध में किसकी महत्ता बताई गई है। इस निबंध में किसकी महत्ता बताई गई है, आपको बताना है। तो इस निबंध में जो है आप सभी को पता होगा आचरण की महत्ता बताई गई है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निबंध के अनुसार किसका विकास जीवन का परम उद्देश्य है। निबंध के अनुसार किसका जो विकास है जीवन का परम उद्देश्य है, आपको बताना है। तो आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, ऊपर में बताया भी गया है। इनका जन्म 1881 में हुआ था। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोर कर पी लिया जाए तो भी किसकी प्राप्ति नहीं होती। सारे वेद और शास्त्र घोर कर पी लिया जाए तो भी किसकी प्राप्ति नहीं होती, तो एक आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। कौन जो है साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो शब्द और वाणी जो है ऐसा है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, दोनों शब्द और वाणी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं। किस निबंध से दी गई है? ये जो पंक्तियाँ हैं किस निबंध से दी गई है? तो ये जो पंक्ति है आचरण की सभ्यता निबंध से दी गई है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस निबंध में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? इस निबंध में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है आपको बताना है। तो आचरण को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है? किसके मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है आपको बताना है। तो आचरण के मौन व्याख्यान से प्राप्त होता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? निम्न में कौन जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? सो सच्ची वीरता भी है, मजदूरी और प्रेम है, आचरण की सभ्यता, तीनों है, लेकिन गेहूं और गुलाब इनका नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरे का है, तो नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अच्छे से प्रश्नों का आंसर कीजिएगा, क्योंकि नहीं बारे में ज़्यादा सब लोग फंस जाते हैं, तो आराम से देखिएगा। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। किस निबंध से ये दिया गया है? ये जो पंक्ति है किस निबंध से दिया गया है? तो ये जो पंक्ति है आचरण की सभ्यता निबंध से दी गई है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको आचरण की सभ्यता से जो संबंधित बातें थी वो सब निबंध के बारे में आपको बताया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जो है इसे देखिएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। जो पीडीएफ अभी नहीं दिए हैं वो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो नहीं पेमेंट किए हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा के पेमेंट करवा दें, क्योंकि अब समय धीरे धीरे कमते जा रहा है और क्लास आगे होती जा रही है। तो आप लोग ध्यान देकर तैयारी कर लें अच्छे से, क्योंकि इस बार जो है प्रश्न अंदर से पूछने की संभावना है। तो समय ज़्यादा दिया है तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 फरवरी तक आपका सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा। 30 फरवरी तक जो है 30 जनवरी तक आपका जो क्लास है ऐसा ही एक वीडियो चलेगा। कभी कभी समय नहीं मिलेगा तो हम नहीं भी वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन 30 तारीख के बाद जो है आपको प्रत्येक दिन लगभग 2 से 3 क्लास होगा। 10 फरवरी तक आपका पेपर 2 का क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम समय आपका जो है क्लास ख़त्म करवा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो ये नहीं रहे कि क्लास धीरे धीरे चल रहा है तो 2-3 महीना रहेगा, ऐसा नहीं है। अब लगभग 10 से 15 दिन में हम सारा जो है टॉपिक को ख़त्म कर देंगे 15 दिन में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।